जब आपने खुद से शेप्स क्रिएट करनी हो ना, तो आप टू डिफरेंट शेप्स को इकट्ठे यूज करके भी यूज कर सकते हो। पता नहीं ये इतना स्ट्रक क्यों हो रहा है, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही है। ब्लू एंड ब्लैक हमारी थीम थी। मैं इसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है। ब्लू एंड ब्लैक हमारी थीम थी। तो ब्लू कलर यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ पर तो ब्लैक आएगा। अच्छा, अब इन दोनों को ग्रुप करके, ठीक है, मैं इसी को डुप्लीकेट करके फ्लिप कर दूंगी दूसरी साइड पे। ठीक है। फ्लिप का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? चले, ये अनग्रुप करके मैं इसको इस साइड पे कर देती हूँ। मुझे ये इस तरीके से नहीं चाहिए, मुझे ये इस एंगल में चाहिए। ठीक है। जब हमें दूसरी शेप्स ना मिलें, तो हमने खुद शेप क्रिएट करनी हो, तो आप डिफरेंट शेप को यूज करते हुए एक शेप बना सकते हो। ठीक है। अब इसका कलर मैं कर रही हूँ ब्लू। ब्लू कलर जो हमारी थीम का कलर था। ठीक है। डार्क ब्लू नहीं, नॉर्मल ही था। चलें, ये कलर ठीक है। इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दूंगी। इसको यहाँ पर कर रही हूँ, और इसका भी साइज बढ़ा देते हैं यहाँ तक। ठीक है। इन दोनों के दरमियान आ गई थी हमारी लाइंस। अभी तक ये लोडिंग में ही है। पता नहीं क्यों कैनवा को इतना बफर क्यों हो रहा है। आपकी ऐप ठीक चल रही है कैनवा की? इनको भी मैं ग्रुप कर देती हूँ। वैसे इसमें थोड़ी कम स्पेस रखनी है, तो मैं इसको मजीद यहाँ तक कर रही हूँ। चलें, ये लाइन आ गई। ये हमारे बिजनेस कार्ड की थीम थी। ठीक है। ये हमारे बिजनेस कार्ड की थीम थी जिसको मैंने फॉलो किया है। तो इसको शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं करूँ, तो ये बिल्कुल खराब नहीं होगा डिजाइन। जब आप चाहो कि आपकी कोई शेप बिल्कुल उसका एंगल खराब ना हो, आपने शिफ्ट प्रेस करके उसका साइज बढ़ाना या कम करना। इसी को अब मैं डुप्लीकेट करूंगी। ठीक है। डुप्लीकेट करके ये दो लाइंस इस तरीके से आ जाएंगी। ये हमारे बिजनेस कार्ड का डिजाइन फॉलो हो रहा है। थोड़ा सा नीचे, नहीं, लाइन पर ठीक है। कीबोर्ड से मैं इसको आगे कर रही हूँ। ठीक है। ताकि जो इनकी स्पेस है वो ज्यादा खराब ना हो। ये हमारा हेडर आ गया। अब फुटर के लिए सिंपल हम प्लेन कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं, जैसे मैं इसको यूज कर लेती हूँ। डुप्लीकेट, ग्रुप, और ड्रैग करके बिल्कुल नीचे। ठीक है। और इसको पोजीशन से सेंटर में ले आएंगे पेज के। अब इनके कलर्स चेंज करेंगे। ठीक है। ये कलर्स चेंज हो गए, और ये बॉक्स चेंज हो गया। ठीक है। अब ये यहाँ पर इन्होंने भी जो चीज यूज की है, अपना लोगो, लोगो डेफिनेटली आएगा यहाँ पर। हम भी अपना लोगो यूज करेंगे। ठीक है। कोई भी लोगो मैं यहाँ से पिक कर लेती हूँ। लोगो डिजाइन, कोई भी लोगो पिक कर लेते हैं। अब वो वाला ओपन नहीं हो रहा, कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा कैन।
पता नहीं इतना ही बफर क्यों कर रहा है। चले हम इसी लोगों को डुप्लीकेट करके यूज कर लेते हैं। हमें लोगों के कलर्स चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब इसको करेंगे वाइट। ये हमारा टेक्स्ट था, इसको कर देंगे वाइट। लोगो जिस साइड पे आपने ऐड करना है देख लें, वैसे तो ये लेफ्ट साइड पे ही होता है। ठीक है, ये भी हमें वाइट करना पड़ेगा, ब्लैक वाले पार्ट को। ठीक है, ब्लैक वाले पार्ट को वाइट कर दिया। दोबारा मैं इस वाले में ब्लैक कर दूंगी। यहाँ पे व्हाइट वाला यूज कर लेंगे और वहां पे ब्लैक वाला। ठीक है, ये हमारा लोगो आ गया यहाँ पर। और जो रेड वाला पार्ट है वहां पर मैं ब्लू कलर यूज कर लूंगी। हमारी थीम सेम रहनी चाहिए। अब यहाँ पर भी रेड वाले की जगह पर मैं ब्लू यूज करूंगी, ब्लैक डेफिनेटली रहेगा क्योंकि ब्लैक हमारी थीम कलर है। अब ये जो लोगो है ये हमने सेंटर में रखना है, बिल्कुल पेज के सेंटर में। सेंटर, ठीक है। और सेंटर में रखने के बाद जब भी आप पेज के, यानी जो हमारा लेटर हेड डिजाइन है, जब भी आप लेटर हेड डिजाइन करोगे तो आपने अपने लोगो को डेफिनेटली बिल्कुल सेंटर में रखना है, क्योंकि ये हमारी पहचान है। तो इसको बिल्कुल लाइट ओपेसिटी के साथ, इतना कि बस ये विजिबल नजर आए, बट जब इसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिखा जाए तो वो टेक्स्ट यानी खराब ना हो, मतलब शो प्रोमिनेंट होना चाहिए टेक्स्ट। इतना आपने इसकी ट्रांसपेरेंसी कर देनी है कि ये जो इसके ऊपर टेक्स्ट मैं लिखूं वो क्लियरली विजिबल हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कोई भी लाइन, माय नेम इज कुरतुलैन। मैंने ये लाइन लिख दी, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ कि ये लाइन मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, हम कोई भी लेटर हेड पर, जाहिर ऑब्वियस सी बात है हम लोगों ने टेक्स्ट ही लिखना है। मैं इसी लाइन को कॉपी करके दोबारा दोबारा पेस्ट करती हूँ। दोबारा पैराग्राफ को भी पेस्ट करती हूँ, क्योंकि अभी पूरा पैराग्राफ तो हम कहीं से कॉपी नहीं कर सकते। दोबारा दोबारा पैराग्राफ पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा पूरा पैराग्राफ आ गया। ठीक है, अब मैंने देखना है कि क्या लोगो मेरे टेक्स्ट को ओवरलैप तो नहीं कर रहा, मेरा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो रहा है इसमें। अगर मेरा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो रहा है देन डेफिनेटली हमारी ट्रांसपेरेंसी ओके है। बट अगर टेक्स्ट प्रोमिनेंट नहीं हो रहा तो हम अपनी ट्रांसपेरेंसी को मजीद कम करेंगे। ठीक है, ग्रामरली की ऐप मैंने डाउनलोड की हुई है मिस्टेक्स के लिए, तो वो ऑब्वियसली मिस्टेक्स को निकालेगी। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया। ये प्रोमिनेंट हो रहा है टेक्स्ट मेरा, आप बताएं। अगर टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो रहा है तो डेफिनेटली हमारा जो पीछे ट्रांसपेरेंसी है लोगों की वो परफेक्ट है। हम्म, ठीक है। अगर मजीद आपने इसको थोड़ा सा कम करना है तो आप यहाँ से इसको 9 कर दें। ठीक है, 10 था, 9 हो गया। अब जो नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो है यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स। मैंने आपको एक और चीज कही थी कि आपने जो भी चीज अपने लोगो में है, हमारे लोगो में है या बिजनेस कार्ड में है, वो हमारी बाकी ब्रांड किट में भी होनी चाहिए। अब ब्रांड किट में हम लोगों ने कल जो बिजनेस कार्ड क्रिएट किया था उसमें जो हमारे आइकन्स थे, हम आइकन्स भी सेम रखेंगे। और जो राइटिंग स्टाइल है वो तो डेफिनेटली लोगो वाला ही यूज करना है हमने। तो आइकन्स अभी तो हमारे पास नहीं है आइकन्स, मैं दोबारा यहाँ से आइकन्स ले लेती हूँ। ठीक है, कॉन्टैक्ट आइकन्स, या सिंपली मैं ऊपर वाले ही पिक कर लेती हूँ अभी के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने नीचे अपनी कंपनी का नेम लिखा है, ठीक है, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ आइकन्स और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि लेटर हेड में जरूरी है। ये देखें, ये लेटर हेड में जरूरी है जो कि मैंने ऐड कर दिया। ग्रुप करके आपने इसकी पोजीशन सेट करनी है, मिडल नहीं, सॉरी, कंट्रोल जी, मिडल नहीं सेंटर ही रखना था। अब इसको दोबारा अनग्रुप कर रही हूँ और इन सब का कलर अगर आप करना चाहो ब्लू तो आप ब्लू कर सकते हो। ठीक है,
अगर आप करना चाहो ब्लैक तो आप ब्लैक कर सकते हो। वैसे ये जो ब्लैक कलर है ये थोड़ा सा लाइटर कलर है, मैं थोड़ा डार्कर वन कर रही हूँ। नहीं, ये डार्कर ही है। ठीक है, परफेक्ट है ये कलर। अगर आइकन चेंज करने हैं तो आइकन चेंज भी किए जा सकते हैं। या अंदर वाला जो है, मैं इसको बाहर वाले को ब्लू और अंदर वाला वाइट, इस तरीके से भी यूज हो सकता है। बाहर वाला वाइट नहीं हो सकता वैसे। बाहर वाला अगर करना ही है, ब्लैक ट्राई करके अंदर ब्लू ट्राई कर लें। ये अंदर वाला कलर है। ठीक है, इस तरीके से। अगर इस तरीके से आइकन्स कलर करनी है तो आप इस तरीके से भी आइकन कलर्स कर सकते हो। ये आपकी अपनी मर्जी है। बट जो आपने अपने बिजनेस कार्ड में और लोगों में थीम यूज की है, वही थीम यहाँ पर भी होनी चाहिए। अब इसका फॉन्ट स्टाइल गैरेट है, ठीक है, इनका भी गैरेट है। जो कैनवा का रेडीमेड टेम्पलेट था उसने भी सेम चीजें यूज की हैं, तो हम लोगों ने भी क्या करना है, सेम चीजें यूज करनी है। अब ये तीनों चीजें यहाँ पे तो आ गई, ये स्पेस क्लियर है। अब इस स्पेस में भी हम क्या करेंगे, इस स्पेस में भी हम वन बाय वन इन चीजों को ऐड करेंगे। डुप्लीकेट कर रही हूँ, डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, वन, इन दोनों को ग्रुप किया, डुप्लीकेट किया, ठीक है, ड्रैग करके यहाँ बिल्कुल इसके नीचे। देन थर्ड वन, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, इसको भी ग्रुप किया और डुप्लीकेट किया और ड्रैग करके यहाँ पर। जूम करती हूँ, अब इनके कलर्स चेंज करेंगे। अब यहाँ पर हो सकता है ब्लू और वाइट यूज। ठीक है, बिल्कुल ड्रैग करके इसके इक्वल करना है मुझे, थोड़ा सा इस तरीके से। नहीं, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। अनग्रुप करती हूँ, अनग्रुप करते हैं तीनों को। ठीक है, अब इनके कलर्स चेंज होंगे। बाहर वाला कलर वाइट कर देते हैं, अंदर वाला कलर ब्लू कर देते हैं, इस तरीके से। सेम इधर यही प्रोसेस, बाहर वाला कलर वाइट, अंदर वाला कलर ब्लू। सेम यहाँ पर भी अंदर वाला कलर ब्लू, बाहर वाला कलर वाइट, ताकि हमारा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो। अब पीछे डार्क बैकग्राउंड है तो टेक्स्ट का कलर भी हमें लाइटर यूज करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, सो दैट्स वाई मैं इसको बोल्ड कर रही हूँ। और ये आइकन बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं है, हमें अट्रैक्टिव आइकन्स यूज करने चाहिए। तो ये हमारा लेटर हेड, इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। ये हमारा लेटर हेड रेडी है। जब आपने अपने किसी क्लाइंट को लेटर हेड प्रोवाइड करना है तो आपने उसको पीडीएफ फाइल सेंड करनी है हमेशा। लेटर हेड की पीडीएफ फाइल होती है। ठीक है, ये हमारी तीनों इंफॉर्मेशंस, ये हमारा लेटर हेड रेडी। ठीक है, तो आपने जब भी इसको डाउनलोड करना है पीडीएफ में ही डाउनलोड करना है, क्योंकि लेटर हेड होता ही प्रिंटेबल है और प्रिंटेबल फाइल डाउनलोड करनी है। पीडीएफ स्टैंडर्ड भी है, पीडीएफ प्रिंट भी है। प्रिंटिंग के पर्पस के लिए जब आपने डाउनलोड करनी है तो प्रिंट वाली डाउनलोड करनी है। तो अब इसको प्रिंट वाले में डाउनलोड कर लेते हैं। और हाँ, एक और चीज, लास्ट चीज मैं आपको बताती हूँ। जो यहाँ पर लिखा हुआ है आरजीबी बेस्ट फॉर डिजिटल यूज। आरजीबी कलर्स होते हैं पिक्सल्स के लिए, मतलब स्क्रीन के लिए। जो सीएमवाई के कलर्स होते हैं वो प्रिंटिंग के लिए होते हैं। जब भी आपने प्रिंटिंग पर्पस के लिए यूज करने हैं, सीएमवाई के कलर्स ही यूज करने हैं। ठीक है, सीएमवाई के सिलेक्ट करें प्रिंटिंग के लिए, क्योंकि उसमें कम इंक लगती है। जो मेन पर्पस है ना उसका, उसमें पर्पस ये है कि हमारी इंक कम यूज होती है। जो हमारे क्लाइंट होते हैं उनका फिर बजट बढ़ जाता है जब वो दूसरे वाली जो आरजीबी कलर्स हैं वो सिलेक्ट करते हैं। तो अभी तो स्टैंडर्ड डाउनलोड कर रही हूँ मैं, बट इंटरनेट की वजह से मुझे नहीं लगता ये भी डाउनलोड होनी है। खैर, आपने इसको पीडीएफ में डाउनलोड करके आपने मुझे अपनी पूरी ब्रांड किट दिखानी है। ठीक है, अपनी कंप्लीट ब्रांड किट दिखानी है। कल मुझे तीनों चीजें मिलनी चाहिए, लोगो, बिजनेस कार्ड और आपका लेटर हेड। तीनों चीजें मुझे इकट्ठी आपने सेंड कर देनी है। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर जो क्वेश्चंस आप पूछ लें।